बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर मिस सदफ और आज है हमारे उर्दू के सबक का दूसरा लेसन। तो आज हम दूसरे यूनिट का जो लेसन करने लगे हैं बच्चों, उसके लिए अपनी किताबों को तैयार कर लीजिए। लिखने लिखाने के लिए पेंसिल, इरेजर और शार्पनर अपने पास कर लीजिए और आज की किताब के सफ़े को खोल लीजिए। कल क्या आपको याद है हमने क्या किया था? हमने किए थे उर्दू के चंद हरूफ तहजी, जिनकी हमने तस्वीर पे भी बात की थी, शुरू की आवाज़ पे भी बात की थी और उन हरूफ तहजी का नाम भी हमने सीखा था। तो डियर टीचर्स, अगर आप चाहें तो इस सबक को आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आप कल वाले हरूफ तहजी दोहराना चाहते हैं बच्चों के साथ ताकि उनकी कंटिन्यूटी बन जाए, तो ज़रूर इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लीजिए और इस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवा लीजिए और उसके बाद फिर हम अगले हरूफ तहजी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने इसको कंटिन्यू करना है तो वी कैन कैरी ऑन एंड सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। तो आज हम क्या करने लगे हैं बच्चों? आज भी हम कुछ मज़ीद हरूफ तहजी है उनकी पहचान करने लगे हैं और उसके लिए हम किताब का अगला हिस्सा और अगला सफ़ा देखेंगे। तो किताब का अगला सफ़ा ज़रा देख लीजिए कौन सा है। उसमें रे से लेके काफ तक के हरूफ तहजी दर्ज हैं। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने कल के सबक की तरह ही इन हरूफ तहजी को दोबारा से दोहराना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे नए दोस्त हैं जिनको अभी हरूफ तहजी में थोड़ी थोड़ी इशू है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम आज इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि तमाम हरूफ तहजी उनको याद हो जाएंगे। तो हरूफ तहजी के लिए जो आज आपको स्किल्स चाहिए वो है पढ़ने की और लिखने की, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पिछले सबक में किए थे। तो किताब तैयार कर लीजिए, पेज रेडी हो जाना चाहिए और पेंसिल आपके पास हो। तो थोड़ी सी दोहराई करते हैं आज के हरूफ तहजी की। तो ज़रा देखिए स्क्रीन पे आपको जो जो तस्वीर नज़र आ रही हैं आपने उनका नाम बताना है और वो किस हरूफ तहजी उनकी शुरू में आवाज़ आती है वो भी बतानी है। तो स्क्रीन पे आपको क्या नज़र आ रहा है बच्चों? रस्सी। हाँ जी, ये एक रस्सी है। तो रस्सी की आवाज़ बनती है र से और र का हर्फ है रे। रे, र, रस्सी। अगला देखते हैं कौन सा है? सड़क और पहाड़। तो ये है ड। ड की आवाज़ यानी हरूफ तहजी रे की आवाज़। प्यारे बच्चों, आपको हमने प्ले ग्रुप में भी और नर्सरी में भी बताया था कि ड की आवाज़ से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, लेकिन र की आवाज़ बहुत सारे ऐसे अल्फाज में आती है जैसे आड़ू, सड़क, पहाड़। और उर्दू में बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनमें ड़ की आवाज़ आती है। तो हम तो चूँकि आवाज़ की पहचान कर रहे हैं और आवाज़ के हरूफ तहजी की पहचान कर रहे हैं, इसलिए आपने इस हरूफ तहजी और इसकी आवाज़ को जहन में रखना है। यह है सड़क और पहाड़ में इस्तेमाल होने वाली एक आवाज़। अब देखते हैं अगली तस्वीर कौन सी है। यह है जनाब जंजीर। जंजीर यानी जंजीर। उसके बाद है जी जालाबारी। साथ साथ दोहराते जाइए, जालाबारी। और अब आपके सामने है सब्जियां। सीन स, सब्जी या सब्जियां। शरबत। श, शीन श, शरबत। टीचर्स, आप प्लीज बच्चों के साथ साथ इन हरूफ तहजी की आवाज़ और तस्वीर की दोहराई करते जाए और इन तमाम तस्वीर की इब्तदाई आवाज़ के आपने फोकस रखना है। और अब देखते हैं अब क्या है आपके सामने। सफ़ा। स्वाद स, सफ़ा, जिसको हम वर्क या कागज़ भी कहते हैं। ज़वाद ज़ईफ। ज़वाद ज़ईफ। तोए तबीब। ज़ोए ज़रूफ। अबाया एन अबाया। ये एन की आवाज़ हलक से निकलती है इसलिए इसको एन अबाया। गैन गल्ला। गैन गल्ला। और गैन की शक्ल भी एन जैसी होती है लेकिन उसके ऊपर एक नुक्ता होता है, ये पहचान आपको होनी चाहिए। फ्रॉक। फ फे फ्रॉक। फे फ फ्रॉक।
काफ कमीज, इस काफ की आवाज बच्चों हलक से आती है और इसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। तो आपने जब इस काफ से बनने वाली चीज का नाम लेना है तो गले पे अपने ऊपर जोर लगा के काफ की आवाज निकालनी है। काफ कमीज। तो शाबाश, अब आपने इन तमाम तस्वीर को, इन तमाम अल्फ़ाबेट्स को, हरूफ तहजी को आपने दोहराना है। टीचर्स इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, अगर आप पिछले हरूफ तहजी भी इनके साथ शामिल करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो आज के सबक के जो हरूफ तहजी है इनकी दोबारा दोहराई करवाएं और मुख्तलिफ जगहों पे इनको लिख के दिखाएं, इनसे लिखवा के पूछें, ताकि इनकी आज हरूफ तहजी की पहचान हो सके, क्योंकि आगे आने वाले अस्पाक में इनको इन हरूफ तहजी की पहचान होगी तो ये मज़ीद बेहतर रीडिंग और राइटिंग कर सकेंगे। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड रिपीट ऑल दीज साउंड्स वंस अगेन। हरूफ तहजी की प्रैक्टिस के बाद अब बारी आती है बच्चों आपकी एक ग्रोही सरगर्मी करने की, यानी अब आप ग्रुप में एक सरगर्मी करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटीज़ के स्टेप्स जो हैं आपको स्क्रीन पे डियर टीचर्स नज़र आ रहे होंगे। आपने बच्चों को इन्वॉल्व करना है ग्रुप्स की शक्ल में और आपने ग्रुप्स की शक्ल में इनसे हरूफ की आवाज़ें अदा करवानी है, उनसे मुख्तलिफ अशिया के नाम पूछने हैं जिनकी पहली आवाज़ आज के दी गए हरूफ तहजी में मौजूद हो। इसीलिए बच्चों को अगर आप कोई रियल ऑब्जेक्ट्स क्लास में दिखाना चाहते हैं या मज़ीद तस्वीर और फ्लैश कार्ड्स दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, लेकिन आप ये एक्टिविटी ग्रुप में करेंगे, चाहे बच्चों को दे दें वो आपस में एक दूसरे से पूछें, लेकिन डियर टीचर्स आपने तमाम ग्रुप्स के ऊपर नज़र रखनी है कि बच्चे इस एक्टिविटी को सही तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट करें। और सबसे ज़रूरी बात, हरूफ तहजी की आवाज़ों में जो वो तलफ़ुज़ की अदायगी है वो दुरुस्त हो। तो जितनी दफ़ा आपको लगे कोई बच्चे किसी हरूफ तहजी की आवाज़ को अभी मिक्सअप कर रहे हैं या प्रॉपर तरीके से उसको अदा नहीं कर रहे या काफ और काफ में फ़र्क नहीं कर पा रहे, तो आपने उनको वहीं पे जो है उनकी करेक्शन करनी है, उनको अप्रिशिएट भी करें और ये प्रैक्टिस करवाएं उनसे ग्रुप्स में, ताकि उनकी हरूफ तहजी का कॉन्सेप्ट और आवाज़ें स्ट्रॉन्ग हो सकें। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड आई एम वेटिंग हियर। हरूफ तहजी की ग्रुप एक्टिविटी के बाद अब बच्चों अब आपका वक्त है अपनी किताब के सफ़े पे काम करने का। तो किताब का सफ़ा ज़रा रेडी कर लें जो आपने शुरू में देखा था, और टास्क क्या है आपका कि आपने खाली जगह पे वो हरूफ तहजी आज खुद से अब लिखने हैं, क्योंकि हमारे स्किल थे पढ़ने और लिखने के। तो पढ़ना हमने काफ़ी किया, प्रैक्टिस की, हमने लिखाई की अपनी फिंगर के साथ बोर्ड के ऊपर लिख के और मुख्तलिफ चीज़ों को देख के, लेकिन अब बारी है आपकी किताब के सफ़र को करने की जो आप खुद अपनी टेबल पे अपनी बुक पे करेंगे और अच्छी अच्छी नीट हैंड राइटिंग में करेंगे। इस सफ़े को मुकम्मल करने के लिए आपके पास 5 से 7 मिनट हैं। ये टीचर्स बच्चों को ये पेज कंप्लीट कर लेने दीजिए और उसके बाद फिर हम लेसन की एंड की तरफ यानी इख्तिताम की तरफ आएंगे और फिर अपना होमवर्क भी लेंगे। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो। हाँ जी प्यारे प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छी हैंड राइटिंग की। मुझे पूरी उम्मीद है कि तमाम बच्चों को यहाँ पे अपनी बुक के ऊपर स्टार मिलेगा। तो अच्छी हैंड राइटिंग करने के जो है आपको स्टार भी मिलेगा और साथ साथ शाबाश भी मिलेगी। और नेक्स्ट टाइम जब हम राइटिंग करेंगे तो आपको ये तमाम हरूफ तहजी खुद से लिखने आ जाएंगे। टीचर्स वक्तन फ़वक्तन क्लासरूम में जो फ्लैश कार्ड्स आपने डिस्प्ले पे लगाए हुए हैं हरूफ तहजी के, वो आपने बार बार उनसे प्रैक्टिस करवानी है। ड्यूरिंग द डे आपने उनसे कोशिश करनी है कि आप मुख्तलिफ हरूफ तहजी पे उंगली रखवा के उनसे पूछें कि ये कौन सा हरूफ तहजी है, इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं, इसकी आवाज़ कौन सी है, इसका नाम कौन सा है। क्योंकि जितनी ज़्यादा छोटे बच्चों को आप रिपीट करवाएंगे हरूफ तहजी, उतने ही अच्छे उनके साउंड्स के कॉन्सेप्ट होंगे और राइटिंग भी उतनी ही उनकी जो है बेहतर हो सकेगी। तो आज चूँकि जिन हरूफ तहजी के बारे में हम बात कर रहे थे उनका थोड़ा सा होमवर्क लीजिए। होमवर्क क्या है, आपने इन्हीं हरूफ तहजी जो कि आज हमने क्लास में किए हैं इनको वर्कशीट पे करके लाना है या कॉपी पर करके लाना है। टीचर आप वर्कशीट प्रोवाइड कर दें या कॉपी पे बच्चों को लिख दें, लेकिन बच्चे अब खुद इंडिपेंडेंट राइटिंग करेंगे क्योंकि उनको पेंसिल पकड़नी भी आती है और पिछले 2 ग्रेड से वो हरूफ तहजी सीख भी रहे हैं। तो इस होमवर्क को करने के बाद बच्चों आपने स्कूल लेके आना है ताकि टीचर चेक कर सके, और घर पे आपने कोशिश करनी है कि अलिफ से लेके आज तक के हरूफ तहजी यानी काफ तक के तमाम हरूफ की आप दोहराई करें। अगर आपकी मामा और टीचर कहती हैं कि आपने अलिफ से लेके काफ तक के तमाम हरूफ तहजी लिखने हैं तो आप जल्दी से लिख के दिखा दें क्योंकि आपको आते हैं। सो अपना बहुत ख्याल रखिए, हरूफ तहजी की प्रैक्टिस करना और होमवर्क करना मत भूलिएगा। अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।